पैटर्न जो बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है, एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहेगी कि आपको एक अंडू रीडू इम्प्लीमेंट करना है। अंडू रीडू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सिंपल है कि अगर एक एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स की तरह आप सोचो, कुछ भी अगर आप टाइप करते हो या डिलीट करते हो या फॉर्मेट करते हो, तो जो एडिटर है वो एक स्नैपशॉट सेव कर लेता है। करेक्ट? लेट्स सपोज अगर आपने हेलो लिखा है तो ठीक है, एक स्नैपशॉट सेव हो गया। उसके बाद जाके अगर आपने वर्ल्ड लिखा है, चलो एक और स्नैपशॉट सेव हो गया। एंड जैसे अगर आप कंट्रोल जेड अंडू करते हो तो आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि पूरा का पूरा ही जो वर्ल्ड है वो गायब हो जाता है। लेट्स सपोज अभी आप हेलो पे हो, हेलो को आपने बोल्ड कर दिया है तो थोड़ा बड़ा हेलो बना देता हूँ ऐसे, ये जैसे बोल्ड हो गया है। वापस अगर आप कंट्रोल सेट करते हो तो ये जो हेलो है वो वापस नॉर्मल हेलो पे चले जाएगा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ अंडू रीडू जो आपको प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व करना है यूजिंग अ मेमेंटो पैटर्न। थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट कोड दिखाता हूँ। जो पहला कोड लिखने वाला हूँ वो गंदा कोड होगा, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर कोड, ताकि आपका जो एक थिंकिंग लेवल है वो इम्प्लीमेंट वो या वो थोड़ा लॉजिक बिल्डअप हो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा कुछ दिमाग में आएगा कि पहले तो एक टेक्स्ट एडिटर नाम की तो फाइल ही बना देते हैं। सो उसके अंदर क्लास बना के आई कैन जस्ट से एक टेक्स्ट एडिटर। आई नो कि जब भी टेक्स्ट एडिटर बनेगा तो इनिशियलाइज करते समय मैं बताता हूँ एक टेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगा। एंड ये एक प्राइवेट होना चाहिए, तो सेल्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट एक ब्लैंक स्ट्रिंग। अब मेरे को दो मेथड तो कंपलसरी बनाने ही पड़ेंगे जो कॉमन सेंस है। एक राइट करके, राइट क्या बोलेगा कि मेरे को क्या दे दे, तू एक न्यू टेक्स्ट दे दे कि कौन सा टेक्स्ट तेरे को ऐड करना है, कि कुछ भी आप राइट करोगे तो नया टेक्स्ट देना है। एंड उसको क्या मैं करूँगा, सेल्फ डॉट टेक्स्ट के अंदर मैं बस प्लस इक्वल टू करके न्यू टेक्स्ट ऐड करता रहूँगा। एक तरह से ये सेटर हो गया। दूसरा मैं गेटर मेरे को भी चाहिए होगा, क्योंकि एक अगर ये प्राइवेट वेरिएबल है सो आई नीड टू गेट दिस। सो गेट टेक्स्ट, ये सिंपल रिटर्न कर देगा विच इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट। सिंपल यही चीज़ बनाया और मैंने कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लिखी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं टेक्स्ट एडिटर, कि हाँ भाई ये एक ऑब्जेक्ट होगा विच इज़ ऑफ टेक्स्ट एडिटर। मैं दो चीज़ें करता हूँ। पहले मैं बोलता हूँ टेक्स्ट एडिटर में क्या कर, राइट कर, पहले एक हेलो लिख, एंड फिर क्या कर, एक स्पेस करके वर्ल्ड लिख। तो ठीक है, एक पहले हेलो जाएगा फिर वर्ल्ड जाएगा। एंड इफ आई डू टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट टेक्स्ट, ये मेरे को टेक्स्ट रिटर्न करेगा, तो इसको मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। एंड रन करके देखते हैं। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, मेक सेंस। अब इसके नीचे ही मैं बोल देता हूँ गुड बाय भी लिख दे। अगर अब मैं गेट टेक्स्ट करता हूँ तो देखो गुड बाय भी आ रहा है। बट एक चीज़ बताओ, अगर मैं अभी जाके यहाँ पे कुछ अंडू फंक्शनलिटी लिखता, इमेजिन करना अंडू करता, और अब जाके अगर मैं गेट टेक्स्ट वापस करूँ, तो लास्ट आपने क्या लिखा था, गुड बाय लिखा था ना। तो जब ये मैं टेक्स्ट प्रिंट करना चाहूँगा तो यहाँ पे गुड बाय नहीं आना चाहिए था, बट इफ आई डू दिस तो देखो गुड बाय तो आ रहा है। यार आपने तो अंडू कर दिया था। अंडू करने के बाद आप गेट टेक्स्ट करोगे तो लास्ट में तो आपने गुड बाय लिखा था, तो गायब हो जाना चाहिए था। सो आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, अंडू इंप्लीमेंट करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू इम्प्लीमेंट। अब कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं सिंपल एक आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है आपका ये थॉट प्रोसेस होगा, नहीं भी होगा तो डेट इज ऑल्सो गुड, मैं बस बता रहा हूँ एक। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हो कि एक लिस्ट बना देते। लिस्ट बेसिकली मतलब एक स्टैक। ठीक है, लेट सपोज अगर आपने हेलो लिखा है, चलो मैंने हेलो लिखा। अब अगर मैं कुछ सेव बनाऊंगा, सेव यहाँ पे सेव मेथड बनाऊंगा, जैसे ही मैं सेव करूंगा कहने जैसे ये जो हेलो है ये जाके यहाँ पे आ जाएगा। परफेक्ट। अब अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो अभी आपका जो टेक्स्ट है ये पूरा का पूरा होगा टेक्स्ट। अब अगर जाके मैं वापस सेव करूं तो कहना है जैसे ये पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड ही इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब जाके अगर मैं गुड बाय लिखता हूं तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसा कुछ दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड गुड बाय। अब जाके वापस सेव करूं तो वापस कुछ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड गुड बाय, यहाँ पे आ जाएगा। अब जाके अगर मैं करता हूँ गेट टेक्स्ट, हाँ भाई मेरे को टेक्स्ट दे, तो सिंपल है, स्टैक के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ये हेलो वर्ल्ड गुड बाय, वो सिंपल रिटर्न कर देगा। एंड इफ आई रिटर्न दिस, गेट टेक्स्ट में आपका आ जाएगा हेलो वर्ल्ड गुड बाय। मेक सेंस। अब अंडू आता है। अंडू के दिमाग में आपका कुछ आ रहा होगा कि भाई लास्ट में जो टेक्स्ट है उसको क्या कर, तू गायब कर दे, कहने जैसे इसको ओमिट कर दे, रिमूव कर दे। ठीक है, परफेक्ट। और अब जाके अगर मैं करता हूँ गेट टेक्स्ट तो लास्ट में क्या था, हेलो वर्ल्ड ही था ना सिर्फ, तो अब क्या कर देगा ये, मेरे को सिर्फ हेलो वर्ल्ड दे देगा। हाँ यार, विच मेक सेंस। हाँ, मैं स्टैक कुछ यूज़ कर सकता हूँ, स्टैक के हेल्प के थ्रू मैं ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता हूँ। बट दिक्कत वो नहीं है। आई नो आपको शायद लॉजिक शायद बिल्डअप हो चुका होगा, बट दिक्कत ये है आप सब कुछ राइट भी टेक्स्ट एडिटर में कर रहे हो, गेट भी यहाँ पे कर रहे हो, सेव भी यहाँ ही लिखोगे, और अंडू
अंडू भी यहाँ पे ही लिखोगे। सब कुछ अगर आप एक में करोगे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपका प्रिंसिपल है वो यहाँ पे वायलेट हो जाएगा। वो ये बोलता है कि एक क्लास को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। तो कुछ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई तो जो टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर जो मेरी क्लास है, इसका काम सिर्फ क्या होगा, राइट करना, गेट करना, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, और सेव करना। अगर मैं सेव करता हूँ, सेव मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा, इसको मैं सेव अभी के लिए हटा देता हूँ। तो राइट और गेट ही करना है। और कुछ दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि एक और नया क्लास बनाएंगे विच इज हिस्ट्री करके, और ये हिस्ट्री का काम होगा कुछ सेव करना एंड गेट करना। तो हर एक क्लास का एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। एंड आप बोलोगे सर इसमें मेमेंटो क्या आया, मेमेंटो जो हम करने वाले हैं, मेमेंटो क्या पैटर्न है। अब जाके मैं आपको मेमेंटो पैटर्न बताऊंगा। सो इफ़ यू वांट, आप वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करना करो। मैं ये नहीं कह रहा आप एग्जैक्ट मेरी तरह ही लिखना, बट प्लीज़ टाइम लो, बैठो, देखो खुद आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट बाय, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं इंप्लीमेंट करूंगा, फिर उसका मैं कोड बताने वाला हूँ आपको। चलो पहले अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि क्या हम कौन से क्लासेस बनाने वाले हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, या बेसिकली कौन से क्लासेस बनाएंगे, एंड कैसे मैं आपको ये जो बेसिकली अनडू वाली फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट होगा। एंड अगर आप बाकी कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, आई एम प्रीटी डैम श्योर वो डायरेक्ट आपको कोड दिखाएंगे। मैं डायरेक्ट अगर आपको कोड दिखाऊंगा आपको ओवरवेलमिंग लगेगा, बोलेगा, आप बोलोगे कि ये क्या लिख रहे हो, कुछ पहले समझा तो देते। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मेरा एक क्लास जो होगा वो होगा मेरा टेक्स्ट एडिटर का। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। अब इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर पहले ही मैं बोल देता हूँ, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्स्ट या टेक्स्ट नाम का बेसिकली वेरिएबल होगा, दैट वुड बी अ ब्लैंक स्ट्रिंग। प्लीज कीप इन माइंड ये। ओके, दूसरा मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, वो क्लास का नाम होगा बेसिकली टेक्स्ट मेमेंटो। अब आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट मेमेंटो है क्या, कुछ तो बताओ। बताता हूँ, टेक्स्ट मेमेंटो। एंड कीप इन माइंड, टेक्स्ट मेमेंटो के पास एक वेरिएबल है जो वो सेव करके रखेगा एज अ सेव्ड टेक्स्ट। आप बोलोगे सर इसके अंदर ही सेव करना है टेक्स्ट, अभी नहीं, रुक जाओ। ठीक है ना, बस ये सेव टेक्स्ट कुछ रहेगा। अब आइडिया देखो क्या है। लेट सपोज मैं एक इसके अंदर मेथड बनाऊंगा राइट का। ठीक है, राइट का मेथड है कि कुछ भी मैं राइट करूंगा वो बस टेक्स्ट के अंदर ऐड होता जाए। ठीक है, जस्ट टेलिंग, लेट सपोज टेक्स्ट एडिटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा टेक्स्ट एडिटर डॉट राइट, सिर्फ राइट कर रहा हूं, और मैंने बोला हेलो। सिंपल सिंपल टर्म्स के लिए मैंने सिर्फ एच लिखा है, तो डेट इज हेलो। राइट क्या करेगा, यहाँ पे जाके आपका जो एच है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया टेक्स्ट एडिटर वापस राइट कर, मैंने बोल दिया डब्ल्यू, मतलब वर्ल्ड। सिर्फ राइट ही किया है ना, वो क्या करेगा, राइट वापस टेक्स्ट में क्या करेगा, एच डब्ल्यू यहाँ पे डालेगा। इतना समझ में आया राइट मेथड क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं टेक्स्ट एडिटर डॉट सेव, सेव क्या करेगा, जो भी करंट आपका टेक्स्ट है, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, कुछ भी हो, ये जो भी टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक टेक्स्ट मेमेंटो के ऑब्जेक्ट में। सो आपका यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो राइट सेव मेथड क्या करेगा, सेव मेथड मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट देगा विच वुड बी ऑफ टेक्स्ट मेमेंटो, और टेक्स्ट मेमेंटो के अंदर जो भी ये हेलो वर्ल्ड है वो लिखा होगा। हाँ बोलोगे सर सेव किया है, ठीक है, सेव तो सर आप बस एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सेव कहाँ किया है, बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो बस याद रखना ये एक आपको नए ऑब्जेक्ट में देगा। अब जाके मेरा एक काम आता है, दैट वुड बी नथिंग बट अ हिस्ट्री वाली क्लास। ओके, एंड हिस्ट्री के अंदर एक वेरिएबल है दैट इज सिर्फ history, and that is nothing but a list. Keep in mind it will be a list. okay, तो यहाँ से मैंने सेव किया, टेक्स्ट मेमेंटो यहाँ पे जाएगा, और अब जाके मैं हिस्ट्री में एक और मेथड बनाऊंगा विच इज मेथड का नाम होगा सेव स्टेट। सेव स्टेट, सेव स्टेट क्या करेगा, सेव स्टेट एक टेक्स्ट मेमेंटो लेगा। ओके, जैसे ही सेव स्टेट ने एक टेक्स्ट मेमेंटो लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पास क्या एक ऑब्जेक्ट आएगा, टेक्स्ट मेमेंटो का एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे उसके बाद टेक्स्ट मेमेंटो आया, सेव स्टेट किया, वो टेक्स्ट मेमेंटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा सिंपल, जो भी आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, हेलो वर्ल्ड, ये डायरेक्ट हिस्ट्री में हेलो वर्ल्ड लिख देते ना,
एज अ टेक्स्ट ही चले जाता। ये क्या बीच में आप एक ऑब्जेक्ट में लेके जा रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेज रहे हो और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। दिस इज व्हाट अ लो लेवल डिज़ाइन मीन्स कि भाई मैंने जितनी भी क्लास बनाई है उन सब का एक स्पेसिफिक काम है, इसलिए मैंने ये ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया। तो टेक्स्ट मेमेंटो जाएगा सेव स्टेट में, उसको टेक्स्ट मेमेंटो मिलेगा और यहाँ पे उसके पास आ जाएगा। एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज मैंने वापस राइट किया, फटाफट राइट करके मैंने लिखा गुड, सिंपल एक गुड लिखा। जैसे ही मैं करता हूं अब सेव, सेव क्या करेगा, जो भी करंट टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड गुड, ये वापस मेरे को क्या एक टेक्स्ट मेमेंटो में आ जाएगा। जैसे ही टेक्स्ट मेमेंटो में आया, टेक्स्ट मेमेंटो के अंदर क्या लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड गुड। ये क्या करूंगा मैं, हिस्ट्री में सेव कर दूंगा। तो हिस्ट्री में मैं डॉट सेव कॉल करूंगा एंड जो भी ये टेक्स्ट मेमेंटो है मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट मेमेंटो यहाँ पे भेज देता हूँ एंड जैसे मेरे पास सेव आया वापस मेरे पास एक टेक्स्ट मेमेंटो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना आइडिया लग गया कि ये सेव होने का काम कर रहा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, हाउ कैन यू एक्चुअली डू दी अंडू पार्ट। अंडू पार्ट देखना क्या है, यहाँ से मैं वापस इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अंडू पार्ट देखना अब क्या है। अंडू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री डॉट अंडू, ये करना पड़ता है। जैसे आप अंडू करोगे तो अंडू क्या करता है, यहां से जो भी लास्ट वाला एलिमेंट है उसको पहले पॉप करेगा। सो कहने जैसे ये यहां से गायब हो जाएगा एंड जो भी ऊपर वाला स्टैक के अंदर जो भी सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, यू नो टॉप मोस्ट एलिमेंट दैट इज लास्ट वन, वो आपको रिटर्न करेगा। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, बेसिकली एक टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न करेगा वापस। एंड याद रखना ये टेक्स्ट मेमेंटो के अंदर क्या लिखा हुआ था, जो भी आपका गुड मॉर्निंग सॉरी हेलो वर्ल्ड था सिर्फ वही लिखा था, हेलो वर्ल्ड गुड नहीं लिखा हुआ था। याद रखना हेलो वर्ल्ड गुड यहाँ पे था, वो उसको मैंने हटा के ये ले आया हूँ, तो मेरे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड है। अब जाके मैं क्या कॉल करूंगा, यहाँ पे एक रीस्टोर नाम का मेथड होगा। तो टेक्स्ट एडिटर क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। रीस्टोर क्या लेगा, एक वापस टेक्स्ट मेमेंटो लेगा। तो ये जो टेक्स्ट मेमेंटो है मैंने यहाँ पे भेजा, उसने देखा यहाँ पे तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, कुछ नहीं करेगा, इस पूरे को बस अपडेट कर देगा विद दी हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। सो एक तरह से सिंपल भाषा में सेव करना, टेक्स्ट मेमेंटो आएगा, उस टेक्स्ट मेमेंटो को सेव स्टेट में भेजना, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल, सेव 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 करते जाओ, वो ऐड 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 यहाँ पे होते रहेंगे। नेक्स्ट, जब अगर आपको अंडू करना होगा तो पहले हिस्ट्री में से अंडू करो। जैसे हिस्ट्री में से अंडू करोगे तो जो लास्ट वाला टेक्स्ट मेमेंटो होगा वो आपको मिलेगा, वो जो टेक्स्ट मेमेंटो आपको मिलेगा वो आप भेज दो रीस्टोर पे, तो जो भी टेक्स्ट मेमेंटो होगा वो यहाँ से टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे अपडेट कर देगा। सिंपल। सो दिस इज व्हाट द लॉजिक सेज एंड दिस इज हाउ आई विल इम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे इसको मेमेंटो कहते हैं। रियली होप आपको समझ में आया। आई एम प्रीटी डैम श्योर आपको स्टार्टिंग में बोल रहा होगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, बट यही एक चीज़ है लो लेवल डिज़ाइन। एक बार थोड़ा टाइम लो, दिमाग लगाओ, आई नो 1 घंटा लग जाएगा, बट इससे बेटर वे में आपको मैं नहीं समझा सकता। अब चलो कोड लिखते हैं। लिटरली मेरे पास कोई कोड नहीं है, मेरा जो लॉजिक है बस मैं वही लिख ही जा रहा हूँ। ठीक है, अब कोड में चलते हैं। टेक्स्ट एडिटर मेरे को अभी कुछ काम का नहीं है, पहले बात तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे को एक नया चाहिए था टेक्स्ट मेमेंटो का, ये तो मेरे को चाहिए। सो क्लास टेक्स्ट मेमेंटो, मेमेंटो का काम है बस इनिट में एक टेक्स्ट लेना एंड ये क्या करेगा, सेव्ड टेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल में विच इज अंडरस्कोर सेव टेक्स्ट नाम के नाम में वो टेक्स्ट बस सेव करेगा। बस टेक्स्ट मेमेंटो का काम है एक टेक्स्ट को सेव करना, दैट्स इट। कोई यहाँ पे मैं राइट वाइट नहीं कर सकता। अब अगर ये एक प्राइवेट है तो मैं बोल देता हूँ गेट सेव टेक्स्ट नाम का मेथड, ये कुछ नहीं, इट विल रिटर्न सेल डॉट अंडरस्कोर सेव टेक्स्ट, दैट्स इट। टेक्स्ट मेमेंटो मैंने बना दिया है। अब चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। राइट भी क्या करता था, टेक्स्ट में बस ऐड करता था। ठीक है, हम करते रहेंगे राइट। अभी मैंने कुछ सेव नहीं किया। गेट टेक्स्ट, वो तो पता ही गेट टेक्स्ट कैसे करना है। अब चलते हैं आपके सेव पे कि भाई अगर कोई टेक्स्ट एडिटर में सेव करता है तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, पहले तो टेक्स्ट मेमेंटो को इंपोर्ट कर लेता हूं। क्या रिटर्न करेगा, वो एक टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न करेगा एंड जो भी करंट टेक्स्ट होगा, जो भी, आई डोंट केयर, वो उसको टेक्स्ट मेमेंटो में डाल के बस रिटर्न करते हैं।
तो सेव का काम ये है, विच एक्चुअली मेक सेंस अब। ओके, अब रिस्टोर पे भी आते हैं। रिस्टोर को मैं बाद में कर देता हूँ, एक एनोटेशन भी यहाँ पे डाल देता हूँ कि बताने के लिए क्या रिटर्न करता है, टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न करता है। थोड़ा अच्छा है, ये अच्छा तरीका है। जैसे अगर ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, सो आप बस यहाँ पे लिख दो कि इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग। थोड़ा एक अच्छा एनोटेशंस वाला काम है। अब चलते मेरे हिस्ट्री वाली क्लास पे। हिस्ट्री डॉट पी वाई क्लास हिस्ट्री, मेरे को पता है जब भी एक हिस्ट्री आएगी तो सेल डॉट अंडरस्कोर हिस्ट्री नाम का वेरिएबल विच वुड बी अ ब्लैंक लिस्ट, दैट्स इट। ठीक है, हिस्ट्री का काम क्या है, सेव करना। सो कैन यू जस्ट से सेव स्टेट नाम का एक वेरिएबल, क्या बोल रहा था, सेव स्टेट क्या लेगा, एक टेक्स्ट मेमेंटो लेगा, याद करो। सो फ्रॉम टेक्स्ट मेमेंटो, बस मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट मेमेंटो। ओके, हाँ, तो सेव स्टेट क्या लेगा, एक टेक्स्ट मेमेंटो लेगा। तो मैं इसको टीएम लिख देता हूँ, एक वेरिएबल का नाम टीएम, टेक्स्ट मेमेंटो। एंड ये किस टाइप का होगा, वो टाइप का होगा टेक्स्ट मेमेंटो। इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट किया था ताकि मैं टाइप डिफाइन कर सकूँ, दैट्स इट। ठीक है, इसको हटाना हटा भी सकते हो, डालना डाल भी सकते हो। एंड आपको पता है जो भी आपके पास आ रहा है उसको कुछ नहीं करना, एक बस हिस्ट्री के अंदर अपेंड कर दो, बस पीछे 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 अपेंड कर दो वो टेक्स्ट मेमेंटो, सिंपल। एंड अगर आपको बताना है कि ये हिस्ट्री के अंदर क्या सेव हो रहा है, ये सारे टेक्स्ट मेमेंटो सेव हो रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो डू, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ये सिंपल पाइथन वाले हैं। हिस्ट्री क्या होगा, एक लिस्ट होगी एंड इस लिस्ट के अंदर हमेशा क्या होगा, टेक्स्ट मेमेंटो होगा। दीज आर एनोटेशन ताकि थोड़ा इजी लगे। परफेक्ट, डन, सेव भी कर लिया, सब कर लिया। अब चलते हैं एक मेरे नई फाइल में विच इज मेन डॉट पी वाई फाइल। स्टार्ट करते हैं। सबको पहले इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम हिस्ट्री इंपोर्ट हिस्ट्री, इसको भी इंपोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट एडिटर इंपोर्ट टेक्स्ट एडिटर, इसको भी इंपोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट मेमेंटो इंपोर्ट टेक्स्ट मेमेंटो, सबको इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक दो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक मेरा टेक्स्ट एडिटर नाम का विच वुड बी अ टेक्स्ट एडिटर, और मेरे एक हिस्ट्री नाम का, सो हिस्ट्री वुड बी अ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। परफेक्ट, दोनों बना दिए। स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्स्ट एडिटर में एक राइट करता हूँ विच इज हेलो, फिर मैंने स्पेस करके लिख दिया वर्ल्ड। अभी मैंने कुछ भी सेव नहीं किया हुआ, कीप इन माइंड, कुछ भी मैंने सेव नहीं किया हुआ। एंड इफ आई डू प्रिंट टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट टेक्स्ट, वो मेरे को पता है एक हेलो वर्ल्ड दे देगा, विच मेक्स सेंस, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ यार चल गेट तो कर लिया, अब एक बार जो स्टेट है ना उसको सेव कर ले। तो सेव करने के लिए क्या लिखूंगा, हिस्ट्री में मेरे को सेव स्टेट करना है। कीप इन माइंड, हिस्ट्री में आपको सेव स्टेट करना है, बट सेव स्टेट को क्या चाहिए था, एक टेक्स्ट मेमेंटो चाहिए, है ना, टेक्स्ट मेमेंटो चाहिए। अब याद करो टेक्स्ट एडिटर में क्या था, एक सेव नाम का मेथड बनाया हुआ है। सेव क्या करता था, मैं टेक्स्ट मेमेंटो ही तो रिटर्न करता था, याद करो। तो कैन आई जस्ट से क्या सेव करना है, जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसको तो पहले सेव कर, ये सेव करके जो भी आपके पास टेक्स्ट मेमेंटो आएगा वो आपका हिस्ट्री में अपेंड हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में बस ये लिखा है एंड दैट्स इट, डन, हो गया। आपका सेव 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 होता रहेगा। वापस मैं करता हूँ टेक्स्ट एडिटर डॉट, मैं राइट कर लेता हूँ, इस बार मैं लिख देता हूँ स्पेस गुड, और इस बार मैं लिख देता हूँ बाय, और मैं बोल देता हूँ वापस क्या कर दे, सेव कर। तो जैसे सेव किया टेक्स्ट मेमेंटो आया, वो मेमेंटो मैंने हिस्ट्री में सेव कर दिया, दैट्स इट। ऐसे आपका सेव 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 चलता रहेगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं बस एक हिस्ट्री नाम में मेथड बनाता हूँ गेट हिस्ट्री करके। गेट हिस्ट्री क्या करेगा, एक सिंपल बता देगा यार मेरे को डिस्प्ले कराने के लिए, ऑब्वियसली हिस्ट्री मेरे को देखनी नहीं है, बस बताने के लिए कि क्या क्या है। ठीक है, मैं इनको प्रिंट करा देता हूँ विच इज़ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ सेल डॉट अंडरस्कोर हिस्ट्री, क्या आ रहा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ सेल डॉट, कुछ इशू किया है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ व्हाट, सेल डॉट अंडरस्कोर हिस्ट्री। अच्छा यहाँ पे मैंने सेल्फ नहीं लिखा, सॉरी। हिस्ट्री, मैं बस सारे के सारे टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट एफ, पहले जो भी मेरा इंडेक्स है +1 लिख देता हूँ ताकि 1 2 3 4 में ऐसे दिखा दे, या चलो आई लिख देता हूँ। एंड इसका जो टेक्स्ट है
वो कुछ नहीं है, विच इज सेल डॉट अंडरस्कोर हिस्ट्री के उस इंडेक्स पे आई पे। कीप इन माइंड कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाता हूँ यार, वो हर पे टेक्स्ट मेमेंटो है, टेक्स्ट मेमेंटो है, टेक्स्ट मेमेंटो है। एंड टेक्स्ट मेमेंटो के अंदर एक मेथड था गेट सेव टेक्स्ट, जो कि आपको बताता था कि उसका टेक्स्ट क्या है। तो मैं लिख देता हूँ गेट सेव टेक्स्ट, दैट्स इट। सिंपल, ये मैंने और कुछ मेन खास मैंने ऐसा किया नहीं है। एंड इफ आई डू हिस्ट्री डॉट गेट हिस्ट्री, देखना आपके पास क्या आ जाएगा। देखो पहले आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, जैसे सेव किया तो देखो पूरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है, विच मेक सेंस। फिर आपने गुड लिखा था, फिर बाय किया, फिर आपने सेव किया था, तो देखो हेलो वर्ल्ड गुड बाय आ गया। परफेक्ट। अब स्टार्ट करते विद दी अंडू वाला पार्ट। अंडू में पहले हिस्ट्री में चलते हैं, चलो हिस्ट्री में चलते हैं। अंडू, डेफ अंडू, सेल्फ अंडू क्या करेगा, जो भी लास्ट में स्टैक के अंदर होगा लिस्ट में, ये टेक्स्ट मेमेंटो है, टेक्स्ट मेमेंटो है, टेक्स्ट मेमेंटो है, टेक्स्ट मेमेंटो है, लास्ट में जो भी होगा उसको पहले पॉप करेगा और ये वाला टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न कर देगा। तो लिख देते हैं विच इज, पहले चेक कर लेता हूं, एक एज केस है, इफ लेंथ ऑफ हिस्ट्री, भाई अगर वो हिस्ट्री की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, भाई कुछ तो हो तभी तो मैं पॉप कर पाऊंगा। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तभी पॉप करे, वरना एल्स पार्ट में मतलब हिस्ट्री है ही नहीं, अगर हिस्ट्री कुछ है ही नहीं तो सिंपल मैं क्या रिटर्न कर दूं, टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न कर देता हूं, जिसके अंदर मैं सिर्फ एक ब्लैंक रिटर्न कर देता हूं। भाई कुछ है ही नहीं मेरे पास, ब्लैंक, डन। क्या ही करूंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं हिस्ट्री, तो ऑब्वियसली ब्लैंक ही कर दूंगा मैं रिटर्न। ठीक है, वरना क्या रिटर्न करे, सेल्फ पहले तो रिमूव कर देता हूं, हिस्ट्री में से कर दे पॉप। चलो पॉप किया, सो कैन आई जस्ट से ये यहां से रिमूव हुआ, जो भी लास्ट वाला है वो आप रिटर्न कर दो। अब रिटर्न करने से पहले ऐसा भी हो सकता था कि अगर एक ही टेक्स्ट मेमेंटो हुआ, व्हाट इफ अगर एक ही टेक्स्ट मेमेंटो हुआ, तो पॉप किया, चलो पॉप किया, अब तो खाली है ना आपके पास, खाली है तो क्या रिटर्न करोगे, दैट इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग, क्योंकि अब तो आपके पास कुछ है नहीं। तो बस एक और इफ कंडीशन लगा देना कि पॉप करने के बाद इफ लेंथ ऑफ हिस्ट्री अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब यार सारा ही पॉप कर दिया, कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न क्या कर देंगे, टेक्स्ट मेमेंटो विच शुड बी अ ब्लैंक। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी आपका लास्ट वाला टेक्स्ट मेमेंटो है, लास्ट वाला टेक्स्ट मेमेंटो क्या होता है, -1 से डिनोट होता है। सो कैन आई जस्ट से हिस्ट्री में से लास्ट वाला -1, दैट्स इट। इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता। तो अंडू क्या करता है, एक टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न करता है। सो कैन आई जस्ट, सीधा मैं लिख भी देता हूँ, ये टेक्स्ट मेमेंटो एक रिटर्न करेगा। ओके, चलते हैं मेन डॉट पी वाई फाइल में, ध्यान से देखना। इफ आई डू हिस्ट्री में से अंडू कर देता हूँ, ठीक है, गेट हिस्ट्री भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे प्रिंट ब्लैंक बना देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई डू हिस्ट्री में से अंडू, लास्ट वाला रिमूव कर देगा एंड ये मेरे को टेक्स्ट मेमेंटो रिटर्न भी करेगा। सो इसका अगर आपको टाइप जानना है, देखना प्रिंट करता हूं, टाइप अगर जानोगे, देखो टेक्स्ट मेमेंटो है। अब अगर टेक्स्ट मेमेंटो है तो इसका मैं चेक भी कर लेता हूं कि क्या टेक्स्ट है इसका, वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखना ध्यान से, पहले आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, देखना ध्यान से, पहले आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, फिर हेलो वर्ल्ड गुड बाय लिखा था। जैसे आपने अंडू किया, अंडू करने के बाद अब जो अगर आप टेक्स्ट करते हो तो आपके पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड आना चाहिए था, तो देखो हेलो वर्ल्ड ही तो आ रहा है। परफेक्ट। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको मेरे को रीस्टोर करना है, किस में, टेक्स्ट एडिटर में। सो यहां पे मैं एक बना देता हूं डेफ रीस्टोर। रीस्टोर क्या करेगा, एक टेक्स्ट मेमेंटो वापस ले लेगा कि भाई एक टेक्स्ट मेमेंटो दे दे, एंड कुछ नहीं करूंगा, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको मैं अपडेट कर दूंगा, डायरेक्ट इक्वल टू अपडेट करता हूं जो भी टेक्स्ट मेमेंटो में सेव टेक्स्ट है, दैट्स इट। सो चलते हैं। तो जैसे ही अगर आप अंडू करते हो, हिस्ट्री में से अंडू, टेक्स्ट मेमेंटो मिला, ये मेरे को क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो टेक्स्ट एडिटर में रीस्टोर कर दो अंडू, डन। एंड इफ आई डू नाउ टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट टेक्स्ट, देखना ध्यान से क्या आएगा, देखो गेट टेक्स्ट करते हैं, ओके ब्लैंक आ रहा है। लेट्स सी क्या इशू है, गेट हिस्ट्री हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ, रन करते हैं एंड कुछ इशू आ रहा है। लेट मी चेक व्हाट्स द इशू, एक सेकेंड, अंडू करते हैं,
इफ़ 0 तो खाली वरना -1। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। राइट किया, सेव किया एंड सेव करने के बाद मैं एक बार प्रिंट करा लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट टेक्स्ट। हेलो वर्ल्ड गुड बाय पूरा का पूरा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि हिस्ट्री में से मैंने अंडू किया, अंडू करूँगा तो मेरे को रीस्टोर मिल जाएगा। सो रीस्टोर करूँगा तो गेट सेव टेक्स्ट तो आना चाहिए। लेट्स सी मैंने क्या इशू किया है। अरे बहुत ही छोटी सी मिस्टेक थी। अरे गेट टेक्स्ट कर रहा है, वो रिटर्न करते हैं ना, तो इसको प्रिंट में तो लिख दो। मैं वही सोचूं ब्लैंक क्यों आ रहा है। ओके, प्रिंट करूँगे तो देखना क्या आ रहा है। आपका जो भी था वो अंडू होके आ चुका हुआ है। एंड लेट सपोज इफ आई डू वापस अंडू करता हूँ एंड वापस अगर मैं गेट टेक्स्ट वापस करूँ, रन करता हूँ, तो देखो पहले हेलो वर्ल्ड आया, अब जाके वापस मैंने अंडू किया तो ब्लैंक आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट अ टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे मैंने अनडू वाला चीज़ इम्प्लीमेंट किया है। टेक योर टाइम, अगर आपको रीडू भी करना है कर सकते हो। मैं उसकी जो लिंक है प्लीज़ वेबसाइट पे जाके आप रीडू का भी जो भी वो बोलते हैं लॉजिक है वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना तो कर सकते हो। बट आई होप आपको समझ में आया कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके मैंने इम्प्लीमेंट किया है। हो सकता है बहुत लंबी वीडियो, बट दिस इज़ दी ओनली वे एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। हर एक क्लास जो बनाई है सबको एक एक काम कर रहा है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मेमेंटो पैटर्न में 3 चीज़ें होती है। ओरिजिनेटर कि हम किसके लिए सॉल्व करें, हुज डेटा यू वांट टू सेव, वो हम टेक्स्ट एडिटर का। फिर मेमेंटो भाई वो जो स्नैपशॉट है, वो जो कैप्चर करे सिर्फ स्नैपशॉट, वो किस में आएगा, टेक्स्ट मेमेंटो में आएगा। और एक होता है केयर टेकर, भाई जो आपके वो सारी के सारी जो स्नैपशॉट है कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे वो सेफ एंड ऑर्गेनाइज मैनर में रहेंगे, उसको हम केयर टेकर कहते हैं, जो कि हमारी क्लास में है हिस्ट्री वाली क्लास। सो दीज आर 3 मेन थिंग्स, ओरिजिनेटर, मेमेंटो एंड केयर टेकर, वेर आई होप आपको समझ में आए कि कैसे चीज़ें कैसे काम कर रही है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा इसका डायग्राम, बहुत ही सिंपल डायग्राम। टेक्स्ट एडिटर है एंड टेक्स्ट मेमेंटो है। देखा जाए यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट मेमेंटो यहाँ पे इस पे हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बस एक छोटा सा एसोसिएशन है। सो यहाँ पे कौन सा आएगा, विच इज़ द डॉटेड वाला लाइन। एंड एक तरह से जो भी टेक्स्ट मेमेंटो है ये लिस्ट है, लिस्ट में सारे टेक्स्ट मेमेंटो है। तो कहने जैसे ये एक तरह से कंटेनर हो गया कि हाँ भाई ये सारे के सारे मैं कंटेनर इसके अंदर कंटेन कर रहा हूँ, सारे के सारे टेक्स्ट मेमेंटो इसके अंदर डाल रहा हूँ। एंड अगर सारे के सारे मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, एक तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विच इज़ दी हॉलो डायमंड। 2 चीज़ें होती है, विच इज़ एग्रीगेशन एंड वो एक और वर्ड। एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि ये किस टाइप का रिलेशन है। मैं आपको नहीं बता रहा, बट आपको मेरे को बताना कि कौन से टाइप का रिलेशन है। एंड आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ अ मेमेंटो पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी जाता है। एंड इससे बढ़िया तरीके से आई डोंट थिंक आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगा, बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने आपको बताया। सो दैट्स इट, इस वीडियो को इतने रखते। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन डिस्कशन फोरम ओपन है, लेट मी नो। मिलते नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।